Good evening, everyone. Today on 10th of August 2021, करीब 10 रात के 10 बज रहे हैं. हम कैंटो एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड वंस अगेन दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो एंड रिक्वेस्ट वाज मेड बाय मिस्टर HR सेठ. ही सेड, सर जी एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर के बारे में एनालिसिस कीजिए ना एक वीडियो में. बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है और 12th को रिजल्ट है. क्या लगता है कहाँ तक अप जा सकता है? So basically Mr. HR Seth is asking for the analysis on discussion on Everest Canto cylinder, and he says that on 12th of August 2021 we are expecting a result, quarterly result of on Everest Canto. And he said कहाँ तक up जा सकता है means he is hoping that the stock will go up. Right, on his request we are here to discuss Everest Canto cylinder. तो एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर पे कुछ चीज़ें हैं. पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बॉटम आउट हो चुका है. व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट बॉटम आउट? कि ये जो प्राइस इसने नीचे छोड़ दिया है, दोबारा ये उस प्राइस पे आने की संभावना बहुत 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 कम है. कौन सा प्राइस? ये करीब 8 रुपए के आसपास का प्राइस छोड़ दिया है. ऐसा क्यों कह रहा हूं? करीब ये यहाँ से मतलब आपका 2013 से 2020 तक रहा, मतलब 7 साल इसने इसके आसपास बिताए और ये हाई बनाया था, अब इसने हाई बना दिया. मीन्स ये बॉटम आउट हो चुका है. पहले हम कुछ लेवल्स को देखेंगे और फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. पहला लेवल तो ये 8 रुपए के आसपास है, जो पहले ये सपोर्ट था, जो कि वापस आने की बहुत कम उम्मीद है. दूसरा एक जोन है जहां पर ये सपोर्ट बिहेव करा, जैसे यहां पर इसने सपोर्ट मिली, ऊपर गया, सपोर्ट फिर मिली, फिर ऊपर गया, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद नीचे, और फिर सपोर्ट मिली, फिर रेजिस्टेंस मिली, फिर सपोर्ट से ऊपर ब्रेकआउट. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है. ये हमें आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए कंसिडर करना चाहिए. एक और जोन है जहां पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड अभी तो ये तोड़ के नीचे है. और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जहां पर ये support then converted into resistance and still it is acting as a resistance. ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ लाइन है, और मैं मिस्टर HR सेठ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने चार्ट पे ये लाइंस ड्रॉ कर लें. ये मंथली चार्ट है और मैंने लाइन चार्ट लिया है. ठीक. एट प्रेजेंट क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, उस चीज को हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे. उस चीज पे अगर मैं जूम इन करूं तो यहां पर कुछ साफ हो रही है. फिगर के ऊपर से शेयर नीचे आया, फिर उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया, फिर नीचे की तरफ अग्रसर है. मंथली चार्ट पे इस टाइम ये बता रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है. क्योंकि ये बहुत लंबा चार्ट होता है, मंथली चार्ट है, तो इतना वक्त किसके पास है भाई महीने के लिए बैठे. इस चीज को हम कंफर्म करते हैं छोटे स्केल पे. मंथली की जगह हम दूसरा स्केल लेते हैं. ये वीकली स्केल है. ओके. वीकली स्केल पे जो मंथली पे दिखा रहा था वो चीज थोड़ा ज्यादा क्लियर है. मंथली पे ये चीज थी. अभी हम वॉल्यूम हाइड कर देते हैं ये हल्का सा वीक बना के, लेकिन यहां पर देखिए कि ये डबल टॉप बन चुकी थी.
राइट। सो डबल टॉप बना के नीचे आया, मतलब 2 बार कंफर्मेशन लेके नीचे आया, तो प्राइस 91 से या 91 से नीचे की तरफ अग्रसर है। वीकली स्केल भी वही कह रहा है जो मंथली स्केल कह रहा था। ओके, इस चीज को हम और छोटे स्केल पे देखना चाहेंगे। चलिए, राइट। तो ये चीज मैं अब डेली के स्केल पे देख रहा हूं। डेली के स्केल पे यहां पर ये लाइन पहले रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट बन चुकी है। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, एक क्या हुआ कि ऑपरेटर एक्टिव हो गए। तो जहां पर ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं वहां पर 99% नहीं, 101% ऐसी उठा पटक होती है। क्या? ऐसी उठा और पटक होती है। तो जब उठ रहा होता है, कई सारे एक्साइटेड हो जाते हैं और कई लोग यहां पर बाय कर रहे होते हैं, और उसके बाद यहां पर चेकआउट करने का या एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता है। उन्हें यहां या यहां कहीं मौका मिला होगा और फिर वापस उसी वहां पर उठा पटक के बाद वहीं पर उसने टेस्ट करा। वेल, बात हो रही है कि आगे क्या। सो इसमें आगे क्या होगा कि यहां पर जैसे हमने यहां पर वीकली स्केल पे भी साफ दिखाई दे रहा था कि हमें कि ये नीचे की तरफ अग्रसर है, जो कि मंथली स्केल कह रहा था वही वीकली कह रहा था। क्या वो डेली कह रहा है? डेली तो ऐसा नहीं कह रहा है। सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, लेकिन भाई ऊपर की तरफ गया लेकिन ऊपर तो नहीं गया। फिर बाद में फिर कोशिश करी, फिर भी नहीं गया। तो कोशिश तो है, लेकिन मामला तो भाई बड़े स्केल का लिया जाएगा, कंसीडर बड़ा ही स्केल किया जाएगा। और बड़ा स्केल कह रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा, चाहे डेली का स्केल कुछ और कह रहा हो। डेली के स्केल पे आप प्राइस को ऊपर तभी मानिएगा जब इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाए। किस लेवल को? 110 के लेवल को क्रॉस करके ये ऊपर चला जाए। तो अगर ये 110 के लेवल को ऊपर क्रॉस करके जाए तभी ऊपर मानिएगा। फिलहाल अभी तो ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट है। और अगर ये इस लेवल को क्रॉस करके नीचे आए तो आप नीचे मानिएगा। सो ये दो लेवल्स मैंने बता दिए हैं आपको कि ये क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तो ऊपर मानिएगा, नीचे निकल जाए नीचे मानिएगा। अभी यहां पर तो ये लिंगर अबाउट हो चुका है, स्टॉक यहां पर लिंगर हो चुका है, इट इज लिंगरिंग हियर। सो देखते हैं, टाइम लग सकता है, पहली चीज। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए भाई इन्होंने यहां पर क्या कहा है, उन्होंने कहा है कहां तक ऊपर जा सकता है। भाई ऊपर जाने के लिए आई वांट वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं है, नहीं है वॉल्यूम। यहां थोड़ा सा वॉल्यूम आया था, लेकिन ये वाला वॉल्यूम तो है नहीं। ठीक है, ये वाली चीज तो नहीं है, ये वाला वॉल्यूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम आया था। सेकेंडली, इस चीज को और ऊपर जाने के लिए तो वॉल्यूम नहीं है। यहां पर डेली पे भी वॉल्यूम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीज को हम और छोटे स्केल पे देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, वेल, ये जो है 15 मिनट का स्केल लिया, बहुत ही छोटा स्केल है। यहां पर क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं।
जब वो नीचे गिर रहा था तो ये सर्किट पे सर्किट, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सेटल डाउन हुआ था। ओके, और उसके बाद यहाँ पर 15 मिनट पे तो वॉल्यूम, लेकिन 15 मिनट का और डेली से प्लीज़ कंपेयर मत करना, वो चीज़ अलग होती है, ये चीज़ अलग होती है। 15 मिनट के वॉल्यूम पे ये गया ऊपर, सर्किट में लगा, फिर सर्किट लगा, राइट। फिर उसके बाद जहां से सर्किट लगा उससे भी नीचे आ गया, सस्टेन नहीं करा। गॉट माई पॉइंट? उसने सस्टेन नहीं करा, सर्किट लगने के बाद वो इनिशियल सर्किट से भी नीचे आ चुका है। वही चीज यहां पर भी करी थी, तो मैं सोच रहा हूं ये अभी सेटल डाउन नहीं हुआ, यहां सेटल डाउन नहीं हुआ। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ है। आगे भी जहां सर्किट लगा उसे सस्टेन नहीं करा, और मोर ओवर उसके लेवल से भी नीचे आ चुका है। मतलब रिटेलर भी रिटेलर भी बहुत तेज हैं, वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो यहां पर रिटेलर भी ऑपरेटर को मात दे रहे हैं। ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं रिटेलर। उसको स्टॉक को भाई जहां से वो पंप हुआ है और सर्किट लगा उससे भी नीचे लाके पटक दे रहे हैं। रिटेलर ऑपरेटर्स से भी भयंकर खेल रहे हैं। वेल, फिर क्या हुआ? देन लोअर सर्किट, देन ये नीचे, फिर यहां पर सर्किट, फिर ऊपर, और उसके बाद डेफिनेटली नीचे। भाई यहां रिटेलर भी ऑपरेटर से भी खतरनाक खेल रहे हैं। तो अगर ये सर्किट लग रहा है, जब जब सर्किट लग रहा है और वो लगातार नीचे गिर रहा है, और सर्किट जहां से लग रहा है उससे भी ज्यादा नीचे गिर रहा है, इसकी संभावना ऊपर जाने की, जब इतने लालची रिटेलर हो जाएं कि ऑपरेटर को मात देने लगे, तो सर मुझे संभावना नहीं लगती कि ऊपर जाएगा। Hope you find it interesting and informative. With that note, I want to close this video, and thank you very much for watching this video. Thanks once again.